का फल। रतनपुर के बाजार में एक बूढ़ी माँ भीख मांगती है। वह एक दुकानदार से कहती है, बेटा थोड़ी भिक्षा दोगे क्या? बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ी भिक्षा दे दो ना। फिर वह दुकानदार कहता है, कहीं और जाइए, बूढ़ी माँ पैसा नहीं है। फिर बूढ़ी माँ बाजार से निकलकर कहीं और जाती है तो रास्ते में एक लड़का मिलता है तो उससे भी कहती है, बेटा थोड़ी भिक्षा दोगे? फिर वह लड़का कहता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है दादी माँ, क्या आप मेरे घर जाएंगी दादी माँ? मेरी माँ बहुत खुश होगी। चलिए फिर वो दोनों घर जाते हैं। घर पहुँचते ही लड़का कहता है, माँ ओ माँ बाहर आओ ना, इनको कुछ खाने के लिए दीजिए ना, इनको बहुत भूख लगी है। लड़के की माँ कहती है, तू अंदर जा बेटा, रसोई घर में थोड़े से चावल रखे हैं, वो चावल लाकर इनको दे दे, जा बेटा। फिर बूढ़ी दादी माँ लड़के की माँ से कहती है, कितना अच्छा लड़का है, किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर मुझे कुछ खाने को मिल गया। तुम्हारे लड़के को बहुत अच्छी दुल्हन मिलेगी, देख लेना। तभी वह लड़का चावल लेकर आ जाता है और कहता है, यह लीजिए दादी माँ, ज़्यादा कुछ तो था नहीं, पर जो भी था मैं वो सब ले आया हूँ। फिर बूढ़ी दादी कहती है, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे बेटा, खूब खुश रहो तुम, खूब तरक्की करो, तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं कब से परेशान हो रही थी, यहाँ वहाँ मांग रही थी। तुम अपने पिता की तरह बहुत दानवीर हो, बहुत अच्छे हो बेटा, खूब तरक्की करो, तूने मेरी मदद की, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। माँ मैं दादी माँ को वापस छोड़ कर आता हूँ, चलो चलते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर लड़के की माँ घर के अंदर जाकर देखती है तो अब कुछ भी नहीं खाने को बचा था। तभी वो लड़का बूढ़ी दादी को छोड़कर वापस आता है और माँ को कहता है, माँ कुछ खाने को दो ना। तो उसकी माँ कहती है, आज तो कुछ भी नहीं है बेटा, जो कुछ था वह तो तुमने बूढ़ी माँ को दे दिया, जो कुछ था वह तो तुमने बूढ़ी माँ को दे दिया। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने उसी के बगल में थोड़े से चावल रख दिए थे, जाकर खा लो तुम। ठीक है माँ, असल में किसी को भूख लगी हो तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तुम्हारे पिताजी के पास जो कुछ भी होता था वो सब कुछ बांट देते थे, इसलिए उनके मरने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसीलिए आज तेरा और मेरा दुख कोई दूर कर दूंगा। ठीक है, आप देख लेना मेरा प्यारा बेटा। एक दिन वह लड़का बाजार से आता है और घर में उसकी माँ सो रही होती है तो कहता है, माँ ओ माँ, कितनी देर हो गई है, आप अभी तक सो रही हैं। फिर वह सर पर हाथ लगाते हुए कहता है, आपका तो शरीर गर्म लग रहा है। माँ अब बोलिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। लेकिन बिना पैसों के डॉक्टर कैसे आएगा बेटा? तो आप ही बता दो, पैसे कहाँ से मिलेंगे? बेटे मेरी बात ध्यान से सुन, गांव के बीच में राशन की जो सबसे बड़ी दुकान है और उसी के पास में एक कपड़े की दुकान है, उन दोनों दुकान वालों को तेरे पिताजी ने एक 1000 रुपये उधार दिए थे, तो उनके पास जाओ और उनसे कहो कि हमारा पैसा हमें वापस कर दे। कपड़े की दुकान वाला जो मालिक है ना, वो सरकारी अफसर है, उसने नौकरी में लगने के लिए तेरे पिताजी से पैसे उधार लिए थे, तू जा उनके पास। ठीक है माँ, मैं वही करता हूँ। फिर वह दौड़ता हुआ राशन की बड़ी दुकान के पास जाता है और दुकान के मालिक से कहता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने जो मेरे पापा से उधार लिए थे, क्या आप मुझे वो लौटा सकते हैं? माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। फिर दुकान वाले बोलते हैं, सही कहा बेटा, सही कहा, तुम्हारे पिता सच में वे बहुत दानवीर थे, बहुत ही परोपकारी इंसान थे। लेकिन बेटा, वो तो मैंने कब के ब्याज के साथ लौटा दिए थे, तुम्हारे पिता के पैसे। पर माँ ने तो मुझे आपके बारे में बताया था। दुकान वाले बोलते हैं,
तुम्हारी माँ की तो उम्र हो चुकी है, शायद उन्हें कुछ भी याद ना रहा हो। जाओ बेटा जाओ, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, बाद में आना। तो अच्छा ठीक है। फिर वह कपड़े की दुकान पर जाता है और उनसे भी वही बात करता है। तो दुकान का मालिक भड़क जाता है और कहता है, क्या इतनी बड़ी बात। फिर वह लड़का डर जाता है और कहता है, नहीं मतलब वो माँ बोल रही थी, दरअसल माँ की तबीयत खराब है और डॉक्टर को दिखाना है और पैसों की ज़रूरत है। इसलिए दुकान वाला फिर बोलता है, ये क्या बात हो गई, तुम डॉक्टर को कैसे दिखाओगे, तुम यहाँ दुकान में आकर अनाप शनाप कुछ भी बोलोगे। फिर वह लड़का कहता है, पापा के मरने से पहले आपने उनसे पैसे उधार। लड़के को देखती है और देखते हुए चली जाती है कि वह लड़का बहुत परेशान है। फिर अगले दिन वह लड़का अपनी काका के घर जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। तो काका कहते हैं, हाँ तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही मदद करते थे सच में। फिर लड़का कहता है, काका जी आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो काका जी कहते हैं, वह तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है, अब तुम ही बताओ ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। फिर लड़का कहता है, काका जी डॉक्टर को दिखाने में देरी हो जाएगी। काका कहते हैं, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो मुझे समझो। फिर घर के अंदर से काकी की आवाज़ आती है, ए जी सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो। फिर वह कहता है, तुम्हारी काकी मुझे बुला रही हैं, मैं अभी आता हूँ। फिर काकी कहती हैं, आपने मुझे गहने बनाने के लिए कहा था और आप पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या, मैं उसे अगले महीने के लिए बोल देता हूँ। चुप करो चुप, वो सुन लेगा। ये सब बातें वह लड़का सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उधर वह बूढ़ी दादी अपने घर पर जाती है और एक पेटी में से पैसों की भरी पोटली उठाती है और उस लड़के के पास चली जाती है और कहती है, बेटा ओ बेटा बचा ले, मैं इस पोटली को उठा कर थक गई हूँ, मेरी मदद करो बेटा। फिर वो लड़का उदास मन से कहता है, क्या हुआ दादी माँ। फिर बूढ़ी दादी कहती है, क्या बात है बेटा, तुम तो बड़े उदास लग रहे हो, रो क्यों रहे हो, तुम क्या बात है। कुछ नहीं दादी माँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए। हाँ बेटा, तुम इस पोटली को अपने पास रखकर इसकी देखभाल कर सकते हो क्या। जरा ध्यान रखना बेटा, मेरा एक काम है, मैं वो करके आती हूँ। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं इस पोटली का ध्यान रखता हूँ, आप अपना काम आराम से कीजिए, मैं इस पोटली का ध्यान रखूँगा। फिर बूढ़ी माँ कहती है, तुम तो एकदम अपने पिताजी पर गए हो, बेझिझक सबकी मदद करते हो, खूब तरक्की करोगे, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। फिर वह बूढ़ी दादी वह पोटली देकर चली जाती है। फिर वह लड़का कहता है, कितनी देर हो गई, सूरज भी ढलने वाला है, पर दादी माँ अभी तक आई नहीं, वो थोड़ी दूर ही गई थी ना, आई क्यों नहीं। फिर वह कहता है, चलो मैं सामने उस मंदिर में जाकर देख लेता हूँ। फिर वह मंदिर में जाता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी आपने यहाँ बूढ़ी दादी माँ को देखा है क्या। तो पंडित जी कहते हैं, नहीं, क्या बात है। तो लड़का कहता है, बूढ़ी दादी माँ ने मुझे यह पोटली देकर कही मैं अभी आ जाती हूँ, लेकिन शाम हो गई, अभी तक आई नहीं। फिर पंडित जी कहते हैं, इस पोटली को खोल कर तो देखो क्या है। फिर वह लड़का पोटली को खोल कर देखता है तो बहुत सारे पैसे थे। फिर पंडित जी कहते हैं, तुमने उसकी एक बार मदद की थी, इसलिए वह तुम्हें दुखी देखकर यह पोटली देकर गई है। अब तुम जाकर अपनी माँ का इलाज कराओ। तुम्हारे पिताजी अच्छे और परोपकारी थे, उनके कामों का फल तुम्हें मिला है। जाओ, अब देरी मत करो। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी